नमस्कार, मैं हूं अखिल पाराशर। आप देख रहे हैं देश दुनिया की खास खबरों का एक विशेष प्रोग्राम न्यूज फोकस। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की टॉप हेडलाइंस पर। चीन अगले 5 वर्षों में बढ़ाएगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट। संचन में शुरू हुआ रोबोटिक कॉफी हब। 2025 बना इतिहास का तीसरा सबसे गर्म साल। अब समाचार विस्तार से। चीन ने अगले 5 वर्षों यानी 2026 से 2030 के लिए अपने नए व्यापारिक प्लान का बड़े स्तर पर खुलासा कर दिया है। वह आने वाले 5 वर्षों में एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों को मजबूती देने की तैयारी में है। चीन के कस्टम विभाग ने बताया कि 15वीं पंचवर्षीय योजना यानी 2026 से 2030 के दौरान विदेशी व्यापार को संतुलित और हाई क्वालिटी बनाने पर जोर रहेगा। पेचिंग में हुई नेशनल कस्टम्स वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में कस्टम प्रमुख सुन मेइचुन ने कहा कि चीन न सिर्फ एक्सपोर्ट बढ़ाएगा बल्कि जरूरी इंपोर्ट को भी बढ़ावा देगा। पिछले 5 सालों में चीन ने हर साल औसतन 42.3 ट्रिलियन युआन का व्यापार संभाला है। 2026 से क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स, ओवरसीज वेयरहाउस और नए बिजनेस मॉडल्स को खास सपोर्ट मिलेगा ताकि घरेलू और वैश्विक बाजार बेहतर तरीके से जुड़ सके। क्या आपने कभी सोचा है कि आसमान में उड़ते किसी गुब्बारे से आपके शहर को बिजली मिल सकती है? चीन की एक स्टार्टअप कंपनी पेचिंग लिनी युनछुआन एनर्जी टेक्नोलॉजी कंपनी ने ऐसा ही कमाल कर दिखाया है। उन्होंने दुनिया का पहला एयरबोर्न विंड पावर सिस्टम तैयार किया है जिसने जमीन से 2000 मीटर ऊपर उड़कर बिजली पैदा करने का सफल टेस्ट किया है। इस उड़ने वाले पावर प्लांट का नाम S2000 है जो हीलियम से भरे एक विशाल गुब्बारे की मदद से हवा में टिका रहता है। ऊंचाई पर चलने वाली तेज और स्थिर हवाओं से ये इतनी बिजली बना सकता है कि महज 1 घंटे में 30 बड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को फुल चार्ज किया जा सके। ये तकनीक रेगिस्तानों और पहाड़ी इलाकों के साथ साथ बड़े शहरों के लिए भी वरदान साबित होगी क्योंकि इसमें जमीन की जरूरत बहुत ही कम पड़ती है। दक्षिण चीन के शनचन शहर में टेक्नोलॉजी और कॉफी का अनोखा मेल देखने को मिला है। यहाँ दुनिया का पहला रोबोट से चलने वाला इंटेलिजेंट कॉफी स्पेस चिरक्यूब लॉन्च किया गया है। सिर्फ 15 वर्ग मीटर के इस छोटे से स्पेस में अल्फाबॉट 2 नाम का स्मार्ट रोबोट अपने आप कॉफी और आइसक्रीम तैयार करता है। एक बटन दबाइए और कुछ ही पलों में आपकी अमेरिकन स्टाइल कॉफी तैयार हो जाती है। रोबोट की सटीक भुजाएं पूरी प्रक्रिया को ऑटोमेटिक तरीके से संभालती हैं। लोग इस फ्यूचरिस्टिक कैफे को देखने, वीडियो बनाने और तस्वीरें लेने के लिए खासा उत्साहित हैं। ये स्पेस दिखाता है कि सर्विस इंडस्ट्री में रोबोट्स कैसे तेजी से जगह बना रहे हैं। दुनिया भर के लजीज जायकों का स्वाद अब आपको एक ही शहर में चखने को मिलेगा। चीन के शंघाई शहर ने खुद को ग्लोबल फूड हब के तौर पर पेश करते हुए ग्लोबल टेस्ट फेस्टिवल की शुरुआत की है। सबसे खास बात यह है कि ये फेस्टिवल कुछ दिनों के लिए नहीं बल्कि पूरे साल चलेगा। शहर में 10 अलग अलग फूड एक्सप्लोरेशन रूट्स बनाए गए हैं जहां लोग घूम घूम कर अलग अलग देशों के सिग्नेचर डिशेस का मजा ले सकते हैं। फिलहाल यहां यूरोपियन फ्लेवर सीजन की धूम है जहां इटालियन पिज्जा और फ्रेंच चीज की खुशबू हर तरफ फैली है। शंघाई का मकसद दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर खींचना और खुद को दुनिया का सबसे बेहतरीन डाइनिंग डेस्टिनेशन बनाना है। एलन मस्क की कंपनी XAI का चैटबॉट ग्रोक इन दिनों भारी विवादों में घिर गया है। फ्रांस के डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट्स ने सरकार से मांग की है कि ग्रोक के जरिए फैलने वाले गैर कानूनी और आपत्तिजनक कंटेंट पर सख्त कार्रवाई की जाए। आरोप है कि ये चैटबॉट असली लोगों की तस्वीरों का इस्तेमाल करके अश्लील वीडियो और नफरत फैलाने वाला कंटेंट बना रहा है। पेरिस के वकीलों ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और एलन मस्क को इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराने की बात कही जा रही है। ब्रिटेन ने भी बिना सहमति के ऐसी असली तस्वीरें बनाने को अपराध घोषित कर दिया है, जबकि मलेशिया ने तो ग्रोक पर पाबंदी तक लगा दी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि AI का ऐसा इस्तेमाल समाज के लिए बेहद खतरनाक है। जलवायु एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 दुनिया का अब तक का तीसरा सबसे गर्म साल रहा। वैश्विक औसत तापमान 14.97 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो 2024 से थोड़ा कम लेकिन 2023 के बेहद करीब है। चिंता की बात यह है कि लगातार 3 वर्षों से तापमान औद्योगिक दौर से 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है। पेरिस समझौते के तहत यही वो सीमा है जिसे पार नहीं करने का लक्ष्य रखा गया था। वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्रीन हाउस गैसें और समुद्र की बढ़ती गर्मी इसकी बड़ी वजह है।
मौजूदा रफ्तार रही तो दशक के अंत तक 1.5 डिग्री की सीमा स्थायी रूप से पार हो सकती है। ये चेतावनी साफ है, समय बहुत कम है। तो ये थी इस हफ्ते की खास खबरें। अब चलते हैं हमारे एक स्पेशल सेगमेंट न्यूज स्टोरी की तरफ। क्या आपने कभी सोचा है कि आने वाले समय में फिल्में कैसी होंगी? क्या वह वैसी ही रहेंगी जैसे आज हम देखते हैं, या फिर कुछ ऐसा होगा जो हमें चौंका देगा? आज सिनेमा की दुनिया एक बड़े मोड़ पर खड़ी है, खासकर चाइना में, जहां फिल्मों का तरीका तेजी से बदल रहा है। इस बदलाव की वजह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। ये बात सिर्फ किसी नए सॉफ्टवेयर या मशीन तक सीमित नहीं है। ये बदलाव उस दुनिया का है जो हमें पर्दे पर दिखती है और उस हकीकत का जिसमें हम रहते हैं। अब दोनों के बीच की दूरी कम होती जा रही है। हॉलीवुड के जाने माने फिल्म निर्माता कीथ कूलिया की इस नज़र से देखें तो चाइना इस समय तकनीक के मामले में लंबी छलांग लगा रहा है, इतनी बड़ी कि हॉलीवुड को भी रुक कर सोचना पड़ रहा है। जब भी बड़ी फिल्मों या शानदार विजुअल इफेक्ट्स की बात होती है तो सबसे पहले हॉलीवुड याद आता है, लेकिन कीथ कूलिया कहते हैं कि चाइना और हॉलीवुड के काम करने का तरीका एक जैसा नहीं है। हॉलीवुड आमतौर पर तब नई तकनीक अपनाता है जब उसकी ज़रूरत पड़ती है, यानी फिल्म बनी फिर ज़रूरत के हिसाब से तकनीक लाई गई। चाइना ने उल्टा रास्ता चुना है। उसने पहले से ही मजबूत तकनीकी ढांचा खड़ा कर लिया है। वह भविष्य का इंतजार नहीं कर रहा, बल्कि उसे आज ही बना रहा है। इसे ऐसे समझे कि हॉलीवुड ज़रूरत पड़ने पर घर में नया कमरा जोड़ता है, जबकि चाइना ने पहले ही पूरा मकान तैयार कर लिया है। इसी वजह से चीन की रफ्तार तेज है। अब जरा कल्पना कीजिए, आप एक फिल्म स्टूडियो में खड़े हैं, सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन कैमरे के लेंस से देखते ही आप कभी मंगल ग्रह पर पहुंच जाते हैं तो कभी किसी पुराने शहर में, और जो कुछ भी दिख रहा है वह बिल्कुल असली लगता है। चाइना का एआई वर्चुअल फिल्म बेस इसी तरह काम करता है। यहाँ शूटिंग के समय ही सीन का फाइनल रूप स्क्रीन पर दिखने लगता है। पहले शूटिंग के बाद महीनों तक एडिटिंग और वीएफएक्स का काम चलता था। अब वह झंझट कम हो रही है। बाद में ठीक कर लेंगे वाला दौर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। डायरेक्टर अब एक ही जगह खड़े होकर पूरी डिजिटल दुनिया में कैमरा घुमा सकता है। पहाड़, समुद्र या जंगल तक जाने की जरूरत नहीं। शूटिंग से पहले ही एआई बता देता है कि सीन कैसे दिखेगा। इससे समय भी बचता है, पैसा भी, और काम में गलती की गुंजाइश भी कम हो जाती है। क्या एआई कलाकारों की जगह ले लेगा? ये सवाल आज हर कलाकार के मन में है, लेकिन कीथ कूलिया साफ कहते हैं कि एआई इंसानों की जगह लेने नहीं आया है। वह सिर्फ बेकार और थकाऊ काम कम करने आया है। फिल्म बनाने में बहुत से ऐसे काम होते हैं जो उबाऊ होते हैं, जैसे हर फ्रेम को अलग अलग ठीक करना या ढेर सारी फाइलों को संभालना। एआई ये काम आसानी से कर लेता है, इससे इंसान का समय बचता है। जब मशीनें ये भारी काम संभाल लेती है तो इंसान के पास असली काम बचता है, कहानी कहना, अभिनय करना और भावनाओं को पर्दे पर उतारना। एआई बैकग्राउंड बना सकता है, रोशनी सेट कर सकता है, लेकिन कलाकार की आंखों में छुपा दर्द या खुशी नहीं बना सकता। इस तरह एआई कलाकारों को हटाता नहीं, बल्कि उन्हें खुलकर काम करने की आज़ादी देता है। करीब 25 साल पहले जब डिजिटल कैमरे आए तो कहा गया कि अब हर कोई फिल्म बना सकेगा, और ऐसा हुआ भी। बड़े शहरों तक सीमित सिनेमा छोटे कस्बों तक पहुंच गया। आज एआई वही काम फिर कर रहा है। अब छोटे फिल्म निर्माता भी कम बजट में शानदार दृश्य दिखा सकते हैं। पहले ये सिर्फ बड़े स्टूडियो कर पाते थे। अब फर्क पैसे से नहीं, कहानी से पड़ेगा। जिसकी कहानी मजबूत होगी वही आगे निकलेगा। कई लोग सोचते हैं कि इससे सेट पर काम करने वालों की नौकरी चली जाएगी। सच ये है कि नौकरियां खत्म नहीं होंगी, बस उनका रूप बदलेगा। जो पहले लाइट लगाता था अब वह वर्चुअल लाइटिंग डिजाइन करेगा। जो सेट बनाता था वह डिजिटल दुनिया रचेगा। कैमरा चलाने वालों को नई तकनीक सीखनी होगी। ये वैसा ही है जैसे टाइपराइटर के दौर में बाद कंप्यूटर आए। काम खत्म नहीं हुआ, तरीका बदल गया। जो सीखने को तैयार है वही आगे बढ़ेगा। एक बात हमेशा याद रखनी होगी, चाहे तकनीक कितनी भी आगे क्यों ना चली जाए, अच्छी फिल्म दिल से ही बनती है। कीथ कूलिया की ये बात बहुत सटीक है कि तकनीक को
संस्कृति की सेवा करनी चाहिए, ना कि संस्कृति को तकनीक की। चीन की असली ताकत सिर्फ उसके एआई स्टूडियो में नहीं है, बल्कि उसकी पुरानी कहानियां और संस्कृति है। जब ये कहानियां नई तकनीक के साथ मिलेंगी, तब दुनिया एक नया सिनेमा देखेगी, ऐसा सिनेमा जो देखने वालों को रोक कर रख देगा। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। अभी आज्ञा दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।